नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 9 सितंबर और आज है एक लो जलाओ बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाओ। तो आज अभ्यर्थी बेरोजगारी के खिलाफ जलाएंगे दिए, टार्च और मोमबत्ती। 5 सितंबर को हुए ताली और थाली कार्यक्रम के बाद एसपी प्रयागराज अभिषेक दीक्षित सस्पेंड। भ्रष्टाचार के कारण बताया जा रहा है, लेकिन बेरोजगारों की थालियां भी हैं निलंबन की एक वजह। वहीं आज रात 9 बजे 9 मिनट को लाइट बंद करेंगे बेरोजगार। और ताली थाली कार्यक्रम के बाद 25 युवाओं पर दर्ज हुई है रिपोर्ट, जिसमें धारा 144 और महामारी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए हुआ आयोग पर प्रदर्शन और निदेशक ने दिया फिर आश्वासन, यानी क्षैतिज आरक्षण में फंसी है 3900 शिक्षक भर्ती। तो यहाँ पे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। निदेशालय अपने स्तर से क्षैतिज अक्षर का निर्धारण नहीं कर सकता है। तो आज 9 सितंबर है। 9 सितंबर की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बंद करके बेरोजगार जलाएंगे मोबाइल और मोमबत्ती। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी बोल युवा बोल में भाग लेंगे। 10 से 25 दिसंबर के बीच होगी सेना की बहाली, यानी कि मैदान में 10 से 25 दिसंबर 2000 के बीच 8 जिलों की सेना बहाली निर्धारित की गई है। इसको लेकर सेना मुख्यालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर के उसकी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं एलआईसी का निजीकरण करने से कर्मचारियों में भारी नाराजगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने निदेशालय को घेरा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के निकालने के लिए सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है, अभी तक कोई भी काम धरातल पर होता नहीं दिखा। वहीं विज्ञापन को जारी करने के लिए उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा की लगातार जो है अनशन भी हो रही है, लेकिन अभी तक विज्ञापन को लेकर के निदेशालय सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है, यदि आप लोग चाहते हैं कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन से 50 में तो एडवर्टाइज 50 में अगर 3900 पर विज्ञापन आए तो अधिक से अधिक संख्या में कल 10:30 पर उच्च शिक्षा निदेशालय जरूर पहुँचें। तो एडवर्टाइजमेंट अगर 15 में अगर चाहते हैं कि जो वैकेंसी है 3900 पोस्ट पर आए तो अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, क्योंकि 1300 पोस्ट पर एग्री है आयोग। और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा अयोध्या एयरपोर्ट, कवायद शुरू। और यूपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच का मामला, दिन भर यूपीएससी में डटी रही टीम, बाहर से बुलाए गए एक्सपर्ट, पूर्व परीक्षा नियंत्रक से भी हो रही है पूछताछ। 2030 तक पूर्ण साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने। और दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को यूपी में नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण, प्रदेश सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण से संबंधित अधिनियम में की है व्यवस्था। अधिक कटाव के बावजूद नियुक्ति न देने पर जवाब तलब। रविवार को लॉकडाउन खत्म, 21 से खुलेंगे 9वीं और 12वीं तक के स्कूल, कोचिंग भी खुलने के हैं आदेश। तो अब प्रयागराज के कोचिंग भी खुलने की उम्मीद है, जैसा कि केंद्र की अनलॉक 4 की गाइडलाइन के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने किया है फैसला। और तदर्थ शिक्षकों को टीजीटी के भारांक के साथ मौका मिला है, तो उस पर भी विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर उन्हें भारांक के साथ मौका मिला तो उनकी सीटें भी जोड़ी जाएं। 16,000 जो सीटें हैं वो हो रहे ही, प्लस तदर्थ शिक्षक जो कि बाहर निकले हैं उनके बराबर सीटें देकर जोड़कर तब उनको मौका दिया जाए, क्योंकि भारांक के कारण अभ्यर्थियों के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ेगा। क्योंकि टीजीटी पीजीटी में 1 से 2 नंबर तक ही काफ़ी होते हैं, अगर भारांक जुड़ा तो कई योग्य अभ्यर्थियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा, इसलिए उनको सीट जोड़ करके तभी भारांक दिया जाए। तो उत्तर प्रदेश का एक आईएएस हजारों शिक्षकों की रोजी रोटी छीनने पर उतारू है। उत्तर प्रदेश के एक निदेशालय के मनमानीपन से निर्देश से हजारों शिक्षकों की रोजी रोटी छीनने के कगार पे है। यह निदेशक महोदय विजय किरण आनंद है, जो उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी हैं। जब से विजय किरण आनंद उत्तर प्रदेश राज्य परियोजना सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक बनाए हैं, इनके मनमाने और असंगत निर्देशों से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों की नींद हराम हो गई है, जो मानसिक तनाव के बीच गुजर रहे हैं। कई कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। कि बता दें, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरे अंशकालिक। इन्हीं 2 आधारों पर अभी तक नियुक्तियां राज्य और शासन स्तर से होती है। विजय किरण आनंद जब से परियोजना के निदेशक बनाए गए हैं, तब से शिक्षा विभाग में उनका कोई सकारात्मक कार्य तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन
उनकी नकारात्मक सोच का नतीजा है कि जिन लोगों की नियुक्तियां 10 से 12 साल पहले पूर्णकालिक अध्यापक के तौर पर हुई थी, जिसमें शारीरिक शिक्षा, गृहकार्य और कंप्यूटर आदि की शिक्षिकाएं शामिल, उन्हें अब अंशकालिक तौर पर रखने की तैयारी है। साथ ही उनके वेतनमान में भी लगभग 50% कटौती करने का निर्देश भी कर दिया है। इनके फरमान से हजारों कर्मचारी परेशान हैं, जबकि कर्मचारियों को अस्थायी करने की मांग पिछले कई सालों से की जा रही है। उस पर विजय केरल का कोई ध्यान नहीं गया। वेतनमान बढ़ाने की मांग से किरण आनंद ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनका ध्यान छटनी पर ही है। तो हजारों शिक्षकों की रोजी रोटी छीनने के कगार पे है इनके एक फैसले से। वहीं ग्रामीण परिवेश के शिक्षकों को दी गाय, कार्यक्रम में डीएम ने बीएसए सुनील दत्त से कहा, ग्रामीण परिवेश वाले शिक्षकों को कम से कम 101 गाय को उन्हें सहभागिता योजना के तहत उपलब्ध कराया तथा 30 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से धनराशि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा, शिक्षक की जिम्मेदारी सिर्फ महाविद्यालय में ही नहीं होती, उन्हें सबके प्रति सद्भाव दिखाना चाहिए। और वीर अब्दुल हमीद 1965 की जंग में पाकिस्तान के 9 टैंक के बर्बाद करने वाले हमारे फौलादी सैनिक अब्दुल हमीद के जन्मदिन पर उन्हें सत नमन। तो तदर्थ शिक्षकों ने कहा है, पहले मनमानी तरीके से शिक्षकों की भर्ती की गई, अब बारान का लाभ देकर नए भर्तियों के लिए नए प्रतियोगी परीक्षा को चुनौती प्रदान करेंगे। 16,000 शिक्षक भर्ती में 17,000 तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे, तो समान प्रतियोगियों के लिए टीजीटी पीजीटी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने जा रही है। 1965 की जंग में पाकिस्तान के 9 टैंक बर्बाद करने वाले हमारे फौलादी सैनिक अब्दुल हमीद के जन्मदिन पर उन्हें सत नमन। तो अभ्यर्थियों की मांग है कि बारान के साथ जो मौका मिल रहा है उनके बराबर सीट जोड़े जाएं, यानी टीजीटी की अगली भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को बारान के साथ मौका मिला तो उनकी सीटें भी जोड़े सरकार। 16,000 प्लस तदर्थ शिक्षक जितने हैं उनके बराबर पद निकाले। रात 9 बजे 9 मिनट को लाइट बंद करेंगे बेरोजगार। और 36 आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती। तो बेरोजगारों की थालियां भी है निलंबन की एक वजह। एसपी अभिषेक दीक्षित पर कार्रवाई हुई है, प्रयागराज के हैं। युवाओं ने काफ़ी हुजूम जमा कर दिया था चौराहे पर, और पूर्व सूचना के बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं कर सकी थी। 25 युवाओं पर भी है रिपोर्ट दर्ज।